जय हिंद जय भारत। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ एनर्जी का टॉपिक। इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेमंड लिंडेमैन। इन्होंने एक रूल दिया 10% रूल या 10% लॉ। इन्होंने 1992 में ये रूल दिया था, ये लॉ दिया था। इसमें इन्होंने बताया कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लांट है, प्लांट को ईट किया रैबिट ने या रैट ने ईट किया, चूहे ने, उसको खा गई कैट। तो ये एक ट्रॉपिक लेवल वाली चेन है। ये प्लांट को खाया रैट ने, रैट को खाया कैट ने। अब इसमें इस एग्जांपल में उन्होंने बताया कि प्लांट से सिर्फ 10% एनर्जी ही रैट को गई और उससे 10% एनर्जी सिर्फ कैट को गई। जैसे अगर इसके पास 500 जूल एनर्जी थी इसके पास, तो रैट के पास सिर्फ 50 जूल ही आई एनर्जी, और जब कैट के पास जाएगी तो वो 5 जूल ही बचेगी। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है ये 90% कम होकर सिर्फ 10% जाता है। उसका रीज़न क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट ओनली 10% एनर्जी इन द फूड चेन आउट ऑफ द टोटल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one trophic level to another trophic level, whereas 90% energy is utilized by that organism for metabolic and biological activities and lost as heat in the environment. जो 90% होती है एनर्जी वो अपने खुद के यूज़ में लेते हैं, अपने जो बॉडी के प्रोसेस है फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए लेते हैं, और बची हुई हीट इन्वायरमेंट में चली जाती है हीट के फॉर्म में। तो फिर जो 10% बचती है वो उनको जो खाएगा उसको 10% मिलती है। ये था रेमंड लिंडेमैन का 10% रूल, जिसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन नहीं कह सकते, एक टॉपिक है कि सन से कितनी एनर्जी प्लांट को मिलती है। तो सन से प्लांट को सिर्फ 1% एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सन किसी ट्रॉपिक लेवल में नहीं आता है, वो एक अलग है जो सबको एनर्जी दे रहा है। प्लांट पे जितनी भी एनर्जी पड़ती है उसका 1% ही सिर्फ प्लांट यूटिलाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे 1% होता है, बाकी पूरी फूड चेन में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। यही रीज़न है कि ज़्यादा लंबी चेन नहीं होती। कोई भी चेन होती है उसमें 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर ट्रॉपिक लेवल होगा तो उतनी एनर्जी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, उतनी एनर्जी आगे तक नहीं जा पाएगी। अगर हम मान लेते हैं पहला ट्रॉपिक लेवल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये मान लेते हैं 5 ट्रॉपिक लेवल हैं। पहले ट्रॉपिक लेवल पे जो है यानी कि प्लांट या प्रोड्यूसर, इसके पास 5000 जूल है या 50,000 जूल मान लेते हैं हम, 50,000 जूल एनर्जी है। इसने सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र कर दिया, इसके पास बची 5000 जूल। अब उसके बाद जब थर्ड ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा तो बचेगा 500 जूल। फिर जब फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा तो बचेगा 50 जूल, और जब फिफ्थ लेवल में ट्रांसफ़र होगा तो बचेगा सिर्फ 5 जूल एनर्जी। तो अगर और ज़्यादा लेवल होते तो ये जो एनर्जी है वो बहुत कम पहुंचती, जिसकी वजह से एनर्जी कम पहुंचती है। इसका रीज़न ये होता है कि एनर्जी कम पहुंच रही है तो फूड चेन कम लंबी होगी, क्योंकि जो लास्ट में होगा उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाएगी, इसलिए फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तो ये था 10% लॉ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।